डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोहत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने फेसबुक पर स्टडी टूगेदर के नाम से एक पेज बनाया है जिसमें मैंने इनवाइट भी किया था। तो उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे रिगार्डिंग केमिस्ट्री। तो मैं लगभग 3-4 क्वेश्चन पे डाल चुका हूं, पर अभी तक मेरे को किसी ने वहां पे रेस्पॉन्स तो नहीं किया है। पर मैंने जो क्वेश्चन उस पर डाला था, आज वीडियो उसी के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं और उसी का सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। आंसर कैसे आएगा, क्या है। तो जो स्टडी टुगेदर पेज जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉलो करें, ठीक है। और उसके ऊपर जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसके ऊपर कमेंट करें। तो कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, जहाँ क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है या नहीं है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें स्टडी टुगेदर पेज में डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट्स will give highest pH in water। तो यहां पे पहले तो बात किसकी हो रही है, pH की बात हो रही है, ठीक है। और किसमें, वाटर में, कि सबसे ज्यादा pH किसकी आएगी जब मैं उस सोल्ट को, उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, वाटर से रिएक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं कॉपर सल्फेट, सेकंड ऑप्शन पोटाशियम क्लोराइड, थर्ड क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट जो बन गया। और ये क्वेश्चन आपको एचपी, टैट, नीट इन सब में भी आ सकता है और आता भी है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है और एचपी टैट कमीशन या टैट में भी आ जाता है। तो बात सारी आके टिकती है पीएच के ऊपर। भाई पीएच क्या होती है, ठीक है। पीक एक ऐसा यूनिट है जो हमें किसी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होने के बारे में बताता है, ठीक है। कैसे, देखिए यहां से पीएच लाइन खींची है मैंने, तो देखिए सेंटर में मैंने 7 लिया है। क्या लिया, 7 लिया है, ठीक है। और उसके नीचे लिखा मैंने 7। तो पहले पीएच के बारे में समझते हैं कि कौन से कंपाउंड की पीएच ज्यादा हो तो वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, क्या होते हैं। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये न्यूट्रल क्या होता है। तो जो 10th क्लास में पढ़ के आए उनको पता है पीएच क्या होती है, ठीक है। नहीं होगी तो मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा करवाने जा रहा हूं मैं। देखिए जिन कंपाउंड की पीएच की वैल्यू जो है पीएच चार्ट में, चार्ट होता है पीएच चार्ट में, 7 से ज्यादा आती है, मतलब 7 से ऊपर है। ये 7 है, 7 से ऊपर जितनी साइड को जा रहे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक। अगर पीएच 7 से ज्यादा है। और जिन कंपाउंड्स की पीएच 7 से कम है, इस साइड को है 7 से कम, देखिए 7 से कम, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। मतलब एसिडिक कंपाउंड आएंगे, वो एसिडिक सोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। पर जिसकी पीएच 7 है, जिसकी पीएच 7 है ना, इक्वल टू 7 आ रही है, वो कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड न्यूट्रल, जैसे वाटर का एग्जांपल है, तो वाटर की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। तो वाटर क्या आता है, न्यूट्रल आता है। वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उसकी पीएच 7 है, ठीक है। तो ये था पीएच का कंसेप्ट। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा, इस साइड को जाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर पीएच अगर 7 से नीचे है तो 7 के इस तरफ जाना है हमने, ठीक है। ये आपको पता है क्या है, लेफ्ट है, वो क्या है, राइट है। फिर पीएच इज इक्वल टू 7 आ जाए तो कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आइए अब समझते हैं कि किस ऑप्शन की पीएच सबसे ज्यादा है और क्यों है, ठीक है। उसको डिस्कस हम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन था आपका कॉपर सल्फेट, आपका पहला ऑप्शन था, ठीक है।
और रिएक्शन किससे बोला जा रहा था कि सोल्ट कौन सा सोल्ट है वो वाटर में ज्यादा से ज्यादा पीएच देगा जब उसको पानी में घोला जाएगा, जब उसके साथ ट्रीट हाइड्रोलिसिस की जाएगी। मतलब किसी सोल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस करना। ठीक है, तो देखिए कॉपर सल्फेट जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है CuOH2 क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब CuOH2 का ट्वाइस जो मैंने लिखा है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। ठीक है, ये क्या है, वीक बेस है, इसकी पीएच ज्यादा नहीं होती है। तो साथ में है सल्फ्यूरिक एसिड, तो वीक बेस है ना, बात कर रहे हैं वीक बेस की बात चली हुई है भाई। ठीक है, वीक बेस की बात चली हुई, इसकी जो वैल्यू होती है पीएच की, तो जो वैल्यू है इसकी वीक बेस की, वो वैल्यू की बात तो नहीं कर रहा हूं, पर क्यूप्रिक ऑक्साइड वीक बेस होता है, पर साथ में क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या बना रहा है, वो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। अब आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब कॉपर सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। एसिडिक बनेगा तो उसकी पीएच जो आएगी वो 7 से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो इसमें जो कॉपर सल्फेट की जो पीएच आएगी, पीएच मोस्टली होती है वो आती है 4.5 के लगभग आती है। तो 4.5 के लगभग आ रही है, मतलब पीएच 7 से क्या कम है। ठीक है, तो देखिए कॉपर सल्फेट बना भी कैसे है, किससे बना है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके ये बना है। रिवर्सिबल रिएक्शन लेना हो, ठीक है, तब जाके तो सोल्यूशन में जब हो रहा है किसका, कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, सोल्यूशन एसिडिक हो जा रहा है क्योंकि फिर ये वीक बेस आ रहा है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो आपकी पीएच 4.5 तक आ रही है। वैल्यू तो आपसे पूछी नहीं गई है, पर ऐसे अगर नॉलेज के लिए बता रहे हैं तो 4.5 तक आती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो ये इसकी पीएच आ गई आपकी 7 से कम आ गई। अब बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन करने की। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि KCl जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रो से QH बना रहा है, HCl बना रहा है। QH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। लगभग इनकी जो पीएच की वैल्यू होती है लगभग 1 के इक्वल होती है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सोल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो सोल्ट को जो वाटर में मैं बना घोल रहा हूं तो उसमें क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, दोनों की पीएच क्या हो जा रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही है और सब्सटेंस क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। तो KCl इसकी जो क्या आएगा, क्या आएगा, ये न्यूट्रल आएगा, मतलब इसकी पीएच क्या आएगी, 7 आएगी। सोल्यूशन की जो पीएच आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। दोनों की इसकी सेम रिएक्शन है, बस कंपाउंड अलग अलग है, पर दोनों रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही एसिड है, वाटर के साथ सोल्ट जब रिएक्ट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। उस टाइम में जो सोल्यूशन बनता है उसकी पीएच जो होती है वह 7 रहती है। ठीक है, अब आइए लास्ट का ऑप्शन देखते हैं, Na2CO3 को जो मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट को। जब सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ मैंने रिएक्ट करवाया तो आपके पास कार्बोनिक एसिड बना, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। जो वीक एसिड होता है, ठीक है, और क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बताया था बेस की वैल्यू क्या होती है, 7 से ऊपर होती है, 7 से ऊपर होती है। मतलब यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच आएगी वो अप्रोक्सीमेट तो ज्यादा ही आती है, बट इसकी जो पीएच आएगी वो 8 to 11 के बीच में आती है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो मतलब बन क्या रहा है यहाँ पर,
स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। ठीक है, कि जब सोडियम कार्बोनेट को मैं वाटर के साथ ऐड कर रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। तो इसकी पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा ही आएगी। पीएच की कितना, 7 से ज्यादा आई। तो क्वेश्चन में पूछा ही ये गया था कि कौन सा सोल्ट जो है जब वाटर के साथ एक्ट करेगा तो उसकी पीएच सबसे ज्यादा आएगी। तो देखिए यहाँ पे पीएच क्या आ रही है, पीएच क्या, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, सोल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक है, पीएच 7 से नीचे होगी। यहाँ पे पीएच कितनी आ गई, 7 आ गई। पर पीएच सबसे ज्यादा कहाँ पे आई, 7 से कितना आई, लास्ट वाले रिएक्शन में, सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोड्यूस करता है। और स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोड्यूस कर रहा है और वीक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपके पास कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा। कंपाउंड क्या होगा, बेसिक। अगर आपको पूछे कि Na2CO3 क्या है भाई, बेसिक है या एसिडिक है, तो Na2CO3 क्या है आपका, ये बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाकर बना है। तो ओवरऑल इस कंसेप्ट को समझने की नोट करने वाली बातें कौन सी हैं, नोट करने वाली बातें ये हैं, समझाता हूं, लिख के बताता हूं इस चीज को मैं, कि जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड भी क्या बनेगा, बेसिक कंपाउंड बनेगा, बेसिक कंपाउंड, बेसिक सोल्ट बनेगा। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, एसिडिक कंपाउंड बनेगा, पीएच 7 से नीचे आएगी। और जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों के दोनों कंपाउंड क्या हम लिख के क्या बनाएंगे, कि न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। भाई इस चीज को नोट कर लेना, भाई इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए भी, न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करता है तो बेसिक कंपाउंड बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से कंबाइन करेगा तो एसिडिक कंपाउंड बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करेगा तो न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।